कह सकते हैं कि बंडल ही है सबूतों का, क्या क्या एक बार दिखाते और इसमें मोहर नहीं है, इसका मतलब क्या है सर? ये ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वायरल हुआ या बिफोर एग्जामिनेशन वायरल हुआ। अब बोलता है कि पेपर वायरल नहीं है। सर देखिए, ये पेपर का कटिंग है। देखिए, एविडेंस जुटाना हम लोग का काम नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं। और अगर आपकी आयोग ये करने में असमर्थ है तो आप अपने आयोग को भंग करवा दीजिए। जल्द से जल्द 1799 मेंस परीक्षा को कैंसिल कीजिए और उसको घप करके चल जाना है। क्या चाहते हैं? अगर बृहद पैमाने बोल रहे हैं, लघु पैमाने बोल, इसका मतलब आपके नियत में खोट है। आयोग से ये केस द्विवेदी सर चेयरमैन, ये देखिए 4 कॉलम बनता है OMR का, 4 कॉलम खाली है। बिहार में पेपर लीक को लेकर प्रत्यक्ष और प्रमाण की लड़ाई है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। आयोग क्या कह रहा है, अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, और लगातार पिछले 1 हफ्ते का टाइमलाइन अगर आपको बताया तो BPSSC विभाग को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के बाद BPSSC ने 24 घंटे के बाद एक पत्र जारी कर दिया और कहा कि कुछ लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं दारोगा भर्ती परीक्षा के, वो EOU के दफ्तर गए थे, वहां भी ज्ञापन सौंपा। उसके बाद CMO ऑफिस गए, वहां भी ज्ञापन दिया, लेकिन अब तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर पेपर रद्द होगा नहीं होगा। क्या विभाग कह रहा है, क्या विभाग पेपर रद्द करने की मूड में है या फिर अभ्यर्थी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? ये बात करनी होगी कि क्या टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर पेपर रद्द होगा। नहीं, सबूत तो काफ़ी हैं और इस सबूत के साथ हम आयोग भी गए थे। आयोग के खिलाफ नहीं हम बोल रहे हैं, आयोग से हमारी शिकायत है कि जो सबूत हम उनके पास लेकर गए थे और ये बोले थे कि सर ये पेपर तो वायरल है और कुछ सेंटर में गिरफ्तारी भी हुई है, तो उन्होंने मना किया था और उन्होंने हमसे पूछा था कि पेपर लीक का क्या डिफिनीशन होता है। हम स्टूडेंट जो वहाँ गए थे कि एग्जाम के दौरान नहीं, लेकिन जब पता चला, जब सॉल्वर गैंग पकड़ाता है गया कॉलेज कैंपस के बाहर में और एक स्टूडेंट को मदद करते हुए, वो उसके पास पहले से क्वेश्चन था, तब तो अंदर अभ्यर्थी को ब्लूटूथ की मदद से आंसर बता रहा था। और दूसरा जो पूर्णिया के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में जो हुआ मामला, तो उसमें एक शिक्षक ने अपने रिश्तेदार को क्वेश्चन भेजा। ये सारा एग्जाम के दौरान हुआ है, ये सारा कटिंग हमारे पास है, ये वायरल क्वेश्चन पेपर पत्र है। यहाँ तक कि जो गया में दर्ज हुआ सर, उस रिपोर्ट में भी बताया गया है मामले में, प्राथमिकी में, कि एग्जाम के दौरान ही टाइम दिया गया है वो जो गिरफ्तारी का है, जो सॉल्वर गैंग की गिरफ्तारी हुई है। तो ये सारे सबूत काफ़ी हैं कि एग्जाम के दौरान परीक्षा पेपर लीक हुआ है और ये क्वेश्चन पेपर हमें लाने को नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन पेपर किसी स्टूडेंट को नहीं फोटो कैसे वायरल, और ये फोटो कैसे वायरल हुआ, और एक सेट का नहीं सर, ये लगभग 5 मल्टीपल सेट का ऐसा वायरल हुआ है सर। और हमारा ये कहना है कि अभी हम लोग का ये बना है कि 48 घंटे के अंदर इस पर कुछ फैसला लिया जाए आयोग के द्वारा और सरकार के द्वारा, नहीं तो हम लोग अनशन पे गांधी मूर्ति के नीचे बैठेंगे। 48 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद अनशन। बहुत एक कह सकते हैं कि बंडल ही है सबूतों का, क्या क्या एक बार दिखाते जाइए पन्ने वाइज और कहिए क्या बात है, आखिर आयोग मान क्यों नहीं रहा कि पेपर लीक हुआ? देखिए, सबसे पहला बात, आयोग जी ये बोलता है कि पेपर वायरल कैसे हुआ। सर हम ये बोलना चाहते हैं कि जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, एंट्री जब होता है तो मेटल डिटेक्टर रखता है आयोग, ठीक है, और हम लोग चॉकलेट लेते हैं, उसको भी डिटेक्ट कर लिया जाता है। क्वेश्चन पेपर तो बाहर लाने नहीं दिया जाता, कार्बन कॉपी लाने नहीं दिया जाता। जब एग्जाम देकर बाहर आते हैं तो पता चलता है कि क्वेश्चन वायरल है। इसी के बीच में जब हम लोग EOU गए थे, ठीक है, वहाँ पे जब जाते तो आनन फानन में आयोग क्या करता है, एक रिपोर्ट जारी कर देता है, प्रेस रिपोर्ट जारी करता है। प्रेस रिपोर्ट में बोलता है कि 2 जिलों में एक केंद्र पे बृहद पैमाने पे नहीं हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो हम आयोग से ये पूछना चाहते हैं कि उसका पैरामीटर क्या है मापने का, कि क्या बृहद हुआ है, क्या लघु हुआ है, आयोग से हम ये पूछना चाहते हैं। दूसरी बात, आप ये जो प्रेस रिपोर्ट देते हैं, क्या आपको EOU कोई रिपोर्ट दिया है? क्या उसने कुछ भी बोला कि हाँ मैंने जांच कर लिया है, नहीं हुआ है, ठीक है सर। अब बोलता है कि पेपर वायरल नहीं है। सर देखिए, ये पेपर का कटिंग है, ठीक है। 14 नंबर से जो फोन नंबर से जा रहा था, हम कहते कि जब आप प्रेस रिपोर्ट जारी किए थे तो ये 14 फोन नंबर यहाँ पे जारी कर देते, कौन 14 लोग थे उसका नाम जारी कर देते, ठीक है। एक चीज यहाँ पे होता है। फिर पूर्णिया में जो सर पूर्णिया में एक शिक्षक जो था, वो रिश्तेदार को प्रश्न पत्र भेज रहा था, ठीक है, ये गिरफ्तार भी हो चुका है। जब सर वो अगर नहीं ये पेपर वायरल था तो ये गिरफ्तार क्यों हुआ? आयोग से हम ये पूछना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा चीज ये कहना चाहते हैं सर, आयोग बोलता है कि बाद में हुआ है वायरल, ठीक है। तब बाद में सर देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और क्वेश्चन पेपर पर यहाँ केंद्राध्यक्ष का मोहर लगता है। अगर सर ये मोहर लग जाता, सबको मोहर लगता है जो भी एग्जाम देंगे, और इसमें मोहर नहीं है, इसका मतलब क्या है सर? ये ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वायरल हुआ या बिफोर एग्जामिनेशन वायरल हुआ। क्यों? क्योंकि ये डेस्क का नहीं है सर। देखिए कॉन्क्रीट मतलब जो छत उत का बाहर का सीन है, इससे क्या पता चलता है कि ये एग्जाम के पहले का वायरल है, ठीक है सर। एक चीज और आयोग बोलेगा, ठीक है, देखिए सर यहाँ पे एक चीज और दिखाना चाहते हैं आप लोगों को। देखिए एक क्वेश्चन पेपर ये है
एक क्वेश्चन पेपर सील है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सर बताइए इससे क्या पता चलता है? एक से अधिक लोग इसमें संलिप्त हैं। और सर अगर आयोग ये मान रहा है कि पेपर बाद में वायरल है तो ये कहाँ का सीन है? देखिए एविडेंस जुटाना हम लोग का काम नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पेपर कैंसिल कराना है और हम लोग चाहते हैं सर कि ईओयू के द्वारा इसको एसआईटी गठित किया जाए। एसआईटी गठित होता, ईओयू रिपोर्ट देता, तब हम लोग संतुष्ट हो जाते कि हाँ हुआ है या नहीं हुआ है। एक और चीज देख लीजिए सर, आपके ये देखिए सर, अगर आयोग बोल रहा है कि बाद में हुआ है, आयोग ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये देखिए 4 कॉलम बनता है ओएमआर का, चारों कॉलम खाली है। सर अगर ये बाद में होता तो कॉलम भरा हुआ रहना चाहिए था, तो ये पहले क्यों है? इससे ये पता चलता है कि पेपर वायरल है। और अगर पेपर वायरल है तो सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, केएस द्विवेदी सर, और देखिए सम्राट चौधरी सर को बोले, वो तो यूथ का लीडर है, उन लोगों को हम लोग चयन एज ए यूथ लीडर की है। अगर यूथ शोषित हो रहा तो उनको आवाज उठाना पड़ेगा, इस पेपर को कैंसिल कराना पड़ेगा, ठीक है समझे? तो पेपर वायरल है और सर इनसे बोल रहे हैं केएस द्विवेदी सर, सर क्या आप एक्सटेंशन इसीलिए लिए हैं? क्या चाहते हैं? एक्सटेंशन आपका 1800 सीट पे नजर था 1799 पे, उसको घप करके चल जाना है? क्या चाहते हैं? अगर बृहद पैमाने बोल रहे हैं, लघु पैमाने बोल, इसका मतलब आपके नियत में खोट है। आयोग ये केएस द्विवेदी सर, चेयरमैन सर, समझे? आप 1800 सीट बेचना चाहते हैं 1799 सीट को। आप सर एक ईमानदार है, ठीक है, आप इसको हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको कैंसिल कर दीजिए, एसआईटी गठित करके कैंसिल कर दीजिए। बाकी जो हमारे मित्र है वो भी कुछ बोले। आप लोग गए थे, ईओयू भी गए थे, वहाँ ज्ञापन आपने जब दिया तो रिसीविंग भी मिला, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग सीएम सचिवालय भी गए थे, वहाँ से भी रिसीविंग मिला है, ठीक है। मेरा यही मांग है आयोग से, एक तो ये बिना सर, पहला बात हम आरोप लगाना चाहते हैं कि बिना सर और बिना पैर वाली आयोग है, एकदम अंधी है, बहरी है और गूंगी भी है। हम सब लड़कों के छात्र हित में आज तक तो कोई एग्जाम ली ही नहीं सही से, अगर लेती तो ये निकम्मापन अपना साबित नहीं करती है जारी करके। ये 2 जगह वायरल हुआ है, आंशिक रूप से नहीं हुआ है, बृहद रूप से हुआ है। तो एक बात आप बताएं, आप 2 जगह का प्रमाण दे रहे हैं, तो ये हमारे सामने, एक सेकंड, 1 सेकंड, हमारे सामने इतना सारा प्रमाण है, ये आप भी देख रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, फिर भी अपना नाकामयाबी छुपा क्यों रहे हैं भाई जी? आपको एक्सटेंशन मिला है किस लिए? ये नाकामयाबी छुपाने के लिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, और अगर आपकी आयोग ये करने में असमर्थ है तो आप अपने आयोग को भंग करवा दीजिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। या फिर आपको अभी भी लग रहा है कि थोड़ा भी लाज और लज्जा बचा है आपके अंदर, तो आप एग्जाम कैंसिल कीजिए और फिर से अच्छे पटना में ही एग्जाम आप लीजिए, पटना में ही एग्जाम। हमको तो उसी टाइम डाउट हो गया जब 5 जगह सेंटर दिया, एग्जाम से पहले हमको डाउट उसी टाइम हो गया। क्या मतलब बनता है? बापू सभागार काहे के लिए बना गया? चाय पीने के लिए? 22,000 तो लड़का वही एग्जाम दिया जा सकता है, टोटल 35,000 था। आप क्यों 5 जगह लिए? लड़का का सहूलियत आप देखते हैं, आपसे बड़ी आयोग है बीपीएससी, वो तो देखती नहीं है, किशनगंज वाले को भेजती है, चंपारण तो कहीं भेजती है। आप इतना सहूलियत मत देखिए, लड़का चांद पे आप पेपर दीजिएगा, चांद पे जाएगा। आप सही सलामत पटना में एग्जाम दोबारा करवाइए, हम आपसे यही मांग रखते हैं, क्योंकि ये जो है ना कामयाबी आपका साबित कर रहा है। आप 2 जगह बोल रहे हैं, हम यहाँ पे आपको 10 जगह दिखा रहे हैं। आपको इतना ही है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन, खुला चैलेंज आपको देते हैं, ओपन रखिए, और हम लोग 5 लड़का का प्रश्न रहेगा, आपका जवाब रहेगा। अगर आप उस प्रश्न का जवाब देने में समर्थ हो जाते हैं तो मान लेंगे हम। ठीक है, बिहार से मेंस कैंसिल हो, ये आप कह रहे हैं लोग। आप लोग का सेंटर कहाँ पे था? जी मेरा सेंटर गया जी सेंटर पे था। गया से ही पेपर लीक का पहला मामला आया। सबसे पहला मामला गया जी सेंटर से ही आया है, और सबसे पहले एग्जामिनेशन ड्यूरॉन सर वहाँ पर जैसे ही क्लास में हम लोग बैठे, क्वेश्चन पेपर से सबको बट गया, ऊपर से जो बच्चे एब्सेंट थे उनके सीट पे भी रखी गई चीज़ें। और सबसे पहले जैसे उनका एब्सेंटी की जगह से क्वेश्चन उठाया जाने लगा तो सभी ने क्लास में वो कहा कि सर इनका एब्सेंट है तो एब्सेंटी यहाँ इनका बनवाइए। तो उन लोगों ने कहा कि एब्सेंटी बनाने का यहाँ पर ऑर्डर नहीं है, एब्सेंटी इनका ऑफिस में बनेगा। तभी सब लोगों ने पूरा क्लास हल्ला कर दिया कि सर एब्सेंटी क्लास में क्यों बनेगा, ऑफिस में, क्लास में ही एब्सेंट है बच्चा तो यहाँ बनना चाहिए ना। तो भी उन लोगों ने कोई नहीं कहा कि आप लोग बिल्कुल शांत होकर अपना एग्जाम दीजिए, ज़्यादा फटफट मत कीजिए, समझे ना। आप जब एग्जाम देने आए हैं, नहीं तो यहाँ से रेस्टिगेट करके निकाल दिया जाएगा, सीधे ये बात रही। दूसरी चीज़, एग्जामिनेशन के दौरान इतनी बार लाइट कटी है सर,
आप समझिए लाइट कटने का मतलब सीसीटीवी कैमरा ऑफ, जैमर ऑफ। आप समझिए कि एक सेकंड में एक मैसेज कहां से कहां कितने लोगों के पास चला जा सकता जमाना है सर, सोशल मीडिया का जमाना है। ऐसा नहीं है जो पहले वाली बात तो है जो हम डाक द्वारा भेज रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है सर। और ये आपके सामने फोटो दिख रहा होगा, क्वेश्चन और देखिए सर, ये नाले के नाले के पास रख के ये फोटो रख खींचा करके, गया ये है। तो किसी क्लास में नहीं हम सॉल्व हो लोग रहा बस है। ये आयोग से बस एक ही मांग है कि आप जल्द से जल्द 1799 मेंस परीक्षा को कैंसिल कीजिए और पटना में पूरे फेयर तरीके से एग्जाम लीजिए। ऐसा नहीं है पांच जगह पर एग्जाम लेने का 30,000 बच्चे का आप पटना में एग्जाम नहीं ले सकते। एक बापू परीक्षा परिसर है, उसमें आराम से 40,000 बच्चे बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। आपका कैसा आयोग है जो नहीं ले सकता? जिस दिन 5 जगह सेंटर बनाया गया, हम लोग उसी दिन समझ गए आयोग इस बार अच्छे तरीके से खेला करेगी, और वही सामने आपको दिख रहा है। इतने जगह से पेपर लीक है, फिर भी आयोग इस चीज को नहीं मान रही है। हम लोग को बस हम लोग ना हेमली रिक्वेस्ट करने आए हैं सर से। सम्राट चौधरी सर युवा नेता हैं, बहुत उम्मीद से हम लोगों ने नेता चुना है उनको, हाथ जोड़ के एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर ये मेंस 1799 की मेंस की परीक्षा को रद्द कीजिए, एसआईटी गठन कीजिए, जांच करवाइए उसकी, और इस परीक्षा को रद्द करके एक जगह पटना पे सेंटर पे फेयर एग्जाम लीजिए सर, फेयर एग्जाम लीजिए। तो बड़ा सवाल कि आखिर किस दिशा में आगे आयोग काम करेगा, और कहीं ना कहीं एसआईटी गठित होने की बात है, पेपर को रद्द करने की मांग है, और पूरा एक बंडल ही है बच्चों के पास जो ये सबूत दिखाने की उनकी कोशिश है कि पेपर लीक हुआ है। उनके पास कई सारे ऐसे स्क्रीनशॉट, कई सारे फोटोज हैं और कई सारे न्यूज़ के भी स्क्रीनशॉट्स हैं जहाँ पे वो दिखाया जा रहा है कि पेपर लीक कैसे वो साबित कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का लगातार ये मांग है, और फिलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों अभ्यर्थी जो है वो बैठे हुए हैं पीछे। यहाँ पे उन्होंने एक पूरी मीटिंग रखी हुई है, और ये तय होगा कि आखिर 24 घंटे के बाद जो अल्टीमेटम दिया गया उसके बाद वो आमरण अनशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये 24 घंटे का अल्टीमेटम है सरकार को, विभाग को, और अभ्यर्थियों की ये भीड़ बता रही है कि लगातार पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थी कितने जागरूक है, और लगातार ये ऐलान किया जा रहा है, ये कहने की कोशिश है कि ईओयू और साथ साथ विभाग जो है वो इस बात की स्वीकारिता करे कि पेपर लीक हुआ है। बाकी देखना होगा किस तरीके से अगला 24 घंटा निकलता है। बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा होने के बाद से ही चर्चा के विषय सुर्खियों में पेपर हार्ड पहला बात, और दूसरा बात कि पेपर लीक भी हुआ है, इस पर भी अभी क्वेश्चन मार्क ही है। हालांकि ईओयू ने ये कहा है कि आपका हम ज्ञापन लेते हैं, रिसीविंग भी ईओयू ने दिया था। उसके बाद लगातार अभ्यर्थी अपनी मांग को तेज कर रहे हैं। फिलहाल खबर अनफिल्टर्ड पे आप बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।